तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेम रिएक्शन। आज से हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नेम रिएक्शन। तो हम इस चैप्टर में जितने भी नेम रिएक्शन होते हैं, जो भी रिएक्शन नेम के आधार पर पड़े हुए हैं, ऐसे रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको लगभग 50 से 60, 50 to 60 नेम रिएक्शन के बारे में, जो इम्पोर्टेंट, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, लोग जिनकी संख्या लगभग 50 से 60 के करीब है। ठीक है। तो अबाउट 50 to 60 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। आ, नेम रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ चीजों के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है उनके बारे में जानना। अगर मैं बात करूं कि आपका, अगर मैं बात करूं रिएक्शन इन्वॉल्विंग 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 कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। कार्बोनिल, अगर आप बात करोगे कार्बोनिल, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे अगर आप, तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप ऐसा, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का जो आपका ग्रुप होता है वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। आप जानते हो कि इसको, ए है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, या अगर मैं बात करूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, इसको हम लोग, इसका जो साइंटिफिक नेम, जो इसका केमिस्ट्री नेम था, केमिस्ट्री में जो इसका नेम है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपका है ही है। इसको हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। यही यहाँ पे है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन की जो दोनों वैलेंसी है, दोनों अदर वैलेंसी आपके किसी एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन से अटैच होगी। ठीक है। तो है आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऐसे कंपाउंड के रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसे कंपाउंड किस तरीके के रिएक्शन देते हैं। तो अगर मैं बात करूं, कोई आपका सपोज दैट कोई आपका कंपाउंड है जिसमें आपका एक कार्बोनिल ग्रुप आपका क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। आप अब बात करोगे कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है, और एक आपका एल्डिहाइड हो गया, और दूसरा आपका कीटोन, कीटोन। अगर एल्डिहाइड की बात करोगे तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह CHO होता है, यानी आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन की एक वैलेंसी आपकी हाइड्रोजन से अटैच होगी, बाकी दूसरी वैलेंसी आपकी हाइड्रोजन हो सकती है, या आपका कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। लेकिन कीटोन में देखोगे तो कीटोन में क्या होगा, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से जो आपके दो अदर वैलेंसी होगी, वो दोनों आपके क्या होने चाहिए, आपका कोई अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक आपका एल्डिहाइड, दूसरा आपका कीटोन। एक आपका एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और जो कार्बन से दोनों अदर वैलेंसी जुड़ी होंगी, वो दोनों क्या होगा, आपका कोई एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इस कार्बोनिल कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो किन के बीच में बना है। यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड बना है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना है। अगर मैं कंपेयर करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के, तो आपको पता है कि
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की तुलना में क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी होती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो ज्यादा होती है इन कंपेयर टू कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, चाहे आपका ये सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, चाहे आपका पाई बॉन्ड में जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है, चूंकि ऑक्सीजन की क्षमता शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है, इसलिए का ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं इसको सही से एक इसका क्लियर स्ट्रक्चर, क्लियर अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, तो कुछ इस तरीके का आपका कार्बोनिल, ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेगा ऑक्सीजन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। कितनी बार खींचेगा, तो 2 बार खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा है इन कंपेयर टू कार्बन। तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी इसकी, सॉरी, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या किया ऑक्सीजन ने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इसके ऊपर अगर आप देखोगे चार्ज जो होगा वो आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज आपका क्या होगा, डेवलप होगा। और इसी तरीके से चूंकि एक कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया था बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में, बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट कर लिया है, अपने क्षेत्र में लेके चला गया है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन जो होगा वो, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई किसके पास, ऑक्सीजन के पास में। इसीलिए कार्बन क्या करेगा, कार्बन कम इलेक्ट्रॉन फील करेगा, और जब कार्बन कम इलेक्ट्रॉन फील करेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेगा, और कार्बन जब इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेगा तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन होगा, एक कार्बन, चूंकि कार्बन कैसा है, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है जिस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसी स्पीसीज के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। और जिस स्पीसीज के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वह इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, प्रेम करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो कार्बन है, एक कार्बन किस तरीके का बिहेव करेगा, तो ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ कि ऐसा स्पीसीज विच लव इलेक्ट्रॉन, ऐसा स्पीसीज जो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वह इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसीलिए ए आपका जो सेंटर है कार्बन, ये कैसा बिहेव करेगा, ए आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड में अगर मैं यहाँ पे इस कार्बोनिल कंपाउंड को एक ऐसे रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करवाऊं, कोई रिएजेंट, आप सपोज दैट आपके रिएजेंट के तौर पे मान लो कोई आपका इस तरीके का आपका रिएजेंट है। अब रिएजेंट में चूंकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्ट होंगे, कोई भी रिएजेंट होगा आपका उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा, ठीक है। अब चूंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास में क्या है, टू लोन पेयर है, क्या है, टू लोन पेयर है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये क्या करेगा, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे पड़ी हुई है जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास में खाली पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये आपका ऑक्सीजन जो सेंटर होगा वह एक आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यह इलेक्ट्रॉन को क्या चाहता है, यह इलेक्ट्रॉन से लव करता है, यह इलेक्ट्रॉन का भूखा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही खाली
कोई काम का नहीं है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ा हुआ है, लोन पेयर है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आपका क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करता है, तो जो ऑक्सीजन होगा, वो ऑक्सीजन आपका, ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया है, तो जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब चूंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऊपर से, यहाँ पे एक तो एक बगल तो ऑक्सीजन जो है आपका वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो और ही ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि यह जो आपका पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि वीक बॉन्ड होता है, इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे ही ये क्या करेगा ये आपका, अगर ये ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाए। और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल भी क्या हुआ, पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यह इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब चूंकि यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है, तो यह इलेक्ट्रॉन अपनी क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे ये अपना न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर अटैक कर देगा, या अपना इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा इस कार्बन के साथ में। और यहाँ पे कार्बन से डायरेक्टली कौन अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपका, इस तरीके का आपका क्या होगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट का आपका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बोनिल कंपाउंड की, तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता ही होता है, चाहे आपका कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो, चाहे कार्बोनिल कंपाउंड आपका क्या हो, कीटोन हो। चाहे आपका कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन हो, और चाहे आपका कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो, ये दोनों टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड में आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता ही होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि आपका दोनों जो वैलेंसी है वह एल्काइल ग्रुप से अटैच है कि हाइड्रोजन से अटैच है, इसी के आधार पर कार्बोनिल कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर आपका, मैं एल्डिहाइड लेता हूं, जैसे मैं मान लो कि आपका कोई कीटोन, कुछ इस तरीके का आपका कुछ कीटोन है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है। और यहाँ पे आपका एक वैलेंसी तो आपका इस कार्बन से अटैच हो गया, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से, तीसरी वैलेंसी भी हाइड्रोजन से, और चौथी वैलेंसी भी हाइड्रोजन से। और सेम तरीके से हाल यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर भी जो आपका कार्बन होगा, वो कार्बन आपका अदर 3 हाइड्रोजन से क्या होगा, अटैच होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे आपका एक स्पेशल टाइप का फिनोमेना होगा, जिसमें क्या होने वाला है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फिनोमेना होगा जिसमें आपका ये जो कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है आपका कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा आपका, इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यह इस पाई बॉन्ड के साथ में क्या जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कार्बन और हाइड्रोजन की जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस बॉन्ड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा। और जब कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका,
क्योंकि ये जो बॉन्डिंग, जो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वह चली गई कहाँ पे, इस पाई बॉन्ड, इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रिजोनेंस में। तो यहाँ पे आपका बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। और ये जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जुड़ा था, इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे आपका कार्बन था ही ऑलरेडी, और यहाँ पे बाकी दो हाइड्रोजन आपके इस तरीके से बच गए। ठीक है, और यहाँ पे आपके इस तरीके से आपका, अच्छा यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे चूंकि आपका क्या हुआ है, एक कार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ था एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ये जो आपका, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे चली गई, इसके साथ में, इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका H होगा, जो हाइड्रोजन होगा, वह प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा, और इसी प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये आपका जो ऑक्साइड, ये जो आपका ऑक्साइड आयन है, ये ऑक्साइड आयन क्या करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो ये आपका हाइड्रोजन इससे क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली इस तरीके से लिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से अटैच हो जाएगा आपका, कौन, ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो आपका था क्या, ये आपका कीटोन था। ठीक है, इसीलिए आपको इसे, इस कंपाउंड का आप क्या बोलोगे, एक कंपाउंड किस फॉर्म में है, तो एक कंपाउंड आपका कीटो फॉर्म में है। क्या है, कीटो फॉर्म में है। इस फॉर्म को आप क्या बोलोगे, इस फॉर्म को आप बोलोगे कीटो फॉर्म, क्योंकि इसमें क्या है, कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, एक कंपाउंड कैसा है, कीटोन है, तो एक इसको बोलोगे आप कीटोन फॉर्म। और इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे, इसको बोलोगे आप इनोल फॉर्म। क्या बोलोगे, इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म। यहाँ पे जो इनोल है, इनोल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इनोल का मतलब हुआ, ये जो इनोल है ना, इनोल दो शब्द से मिलकर बना है, इन, आपका इन प्लस ऑल। इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। क्या होता है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इन इसे बोलते हो। आपका जो हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के, एक आपका एल्कीन और एक आपका एल्काइल। तो एल्कीन क्या होता है, ऐसा अनसेचुरेटेड, ऐसा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसे आप कंपाउंड को क्या बोलते हो, ऐसे हाइड्रो, ऐसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप बोलते हो एल्कीन। तो यहाँ पे जो इन है, इन आपका जो प्रीफिक्स लगता है वह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो भी किस टाइप का, एल्कीन के लिए आपका प्रीफिक्स, सफिक्स के रूप में क्या लगता है आपका, इन सफिक्स आपका लगता है, इन फंक्शनल ग्रुप किसके लिए लगता है, तो इन सफिक्स आपका एल्कीन फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है। और जो ऑल होता है, ऑल आपका जो सफिक्स लगता है, वह आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है। तो चूंकि इस कंपाउंड में आप देख सकते हो कि क्या है, एक OH फंक्शनल ग्रुप है, और एक आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये हो गया आपका इन, ये हो गया आपका इन, और ये क्या होगा आपका ऑल। ये इन का मतलब हुआ ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH। तो ये आपका OH ग्रुप हो गया, इसीलिए इसे बोला गया इनोल फॉर्म। ये है आपका कीटो फॉर्म और ये है आपका इनोल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इस कंपाउंड में आपका एल्किन भी है, प्रेजेंट है, और एल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। अगर आप कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है आपका, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब हुआ क्या, कि आपका कीटोन फॉर्म इनॉल फॉर्म में चेंज होगा, और वापिस से इनॉल फॉर्म किस में चेंज होगा, आपका कीटो फॉर्म में चेंज होगा। लेकिन लेकिन आपका ये जो कंपाउंड है कीटोन, ये जो आपका इंटर कन्वर्जन है, इंटर, ये आपका जो इंटर कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन आपका इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, यानी जो कंपाउंड होगा वह इस फॉर्म में मोर एग्जिस्ट करेगा। क्यों मोर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये आपका जो कीटो फॉर्म होता है वह मोर स्टेबल होता है। इसीलिए
जैसे मान लो कि 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल में से क्या होंगे, 100 मॉलिक्यूल में से मान लो कुछ मॉलिक्यूल आपके इनॉल फॉर्म में चले गए, मान लो कि सपोज दैट आपके 30 मॉलिक्यूल कहाँ चले गए, इनॉल फॉर्म में चले गए, ठीक है, टोटल कितने थे 100, और 100 में से 30 आपके कहाँ पे चले गए, 30 कीटोन मॉलिक्यूल आपके इनॉल फॉर्म में चले गए, बाकी बचे कितने 70 मॉलिक्यूल, तो 70 मॉलिक्यूल आपके कीटो फॉर्म में होंगे, और 30 मॉलिक्यूल क्या होंगे, इनॉल फॉर्म में होंगे। जब ये 30 मॉलिक्यूल वापस से कन्वर्ट होंगे आपके कीटो फॉर्म में, तो वापस से यहाँ पे 30 मॉलिक्यूल यहाँ पे जाएंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे आपका एक इक्विलिब्रियम स्टेट स्थापित हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपका रिवर्सिबल नेचर का होता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वह इक्विलिब्रियम को क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है। तो अगर मैं बात करूं आपका कीटो और इनोल फॉर्म में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो कीटो और इनोल फॉर्म में आपका कीटो फॉर्म क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, इस कारण से मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। इस कारण से ये जो मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल आपका इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा और इस फॉर्म में थोड़ा कम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपके कीटो फॉर्म में होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपकी इनोल फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की जो, अगर आप बात करें इस मॉलिक्यूल में क्या है, आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल में देखोगे तो एक आपका OH बॉन्ड है, और एक आपका OH बॉन्ड है, और यहाँ पे एक आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर टोटल आप देखोगे ना, इसमें टोटल देखोगे तो कितने कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, एक बॉन्ड ही हो गया, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड, छह बॉन्ड, 6 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यहाँ पे देखो, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी दो आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड, टू क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। और अगर आप देखोगे तो दो क्या है, आपके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके कीटो फॉर्म के लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके कीटो फॉर्म के, क्या है, ये है आपका कीटो फॉर्म के लिए, ये मैं फॉर्म बात कर रहा हूँ। इस कीटो फॉर्म में 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और 2 क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। इसी तरीके से यहाँ पे बात करोगे तो इसमें आप देखोगे कि आपका 1 2 3 4 5, 5 आपके क्या है, इनॉल फॉर्म में अगर आप देखोगे, इनॉल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कि 5 आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और आपके 3 क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। और आप देखोगे तो एक क्या है आपका, एक है आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और एक है आपका OH बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आप देखते हो इस बॉन्ड की, इस कंपाउंड की अगर आप देखते हो क्या, इस बॉन्ड में टोटल आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखते हो, तो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, सारे देखो, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ना, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं आपके, ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो क्या होता है आपका, लगभग 548 548 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। तो अगर आप इस इनॉल फॉर्म के लिए टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इस फॉर्म के लिए टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखोगे, तो इस फॉर्म में आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा, और इस फॉर्म में आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टोटल क्या होगा, कम होगा। इस कारण से यहाँ पे ये बात मुझे पता चलती है कि जो कीटो फॉर्म होगा, इस कीटो फॉर्म को यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कीटो फॉर्म को अगर इनॉल फॉर्म में चेंज होना है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी हमको इस कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, इसे एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अब अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इसका मतलब हुआ कि ये फॉर्म आपका इस फॉर्म में ज्यादा ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है।
इसीलिए आपका बताया जाता है कि जो कीटो फॉर्म होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। कीटो फॉर्म क्या होता है आपका, ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आप देखते हो तो ये कार्बोनिल जो कंपाउंड था आपका, ये कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो आपका कार्बन, इस कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन था, ये कार्बन आपका कैसा था, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिलिक था, इलेक्ट्रोफिलिक था। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब यहाँ पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या का था, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करने वाला था। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम था। इसी के विपरीत ये था आपका कीटो फॉर्म। इसके विपरीत अगर आप देखोगे तो ये जो आपका इनॉल फॉर्म है, ये जो आपका इनॉल फॉर्म है कुछ इस तरीके का, ये जो इनॉल फॉर्म है, अगर यहाँ पे क्या हो, अगर ये आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिजोनेंस में जाए, क्या हो, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में रिजोनेंस में जाए, तो यहाँ पे आपका क्या क्रिएट होगा, एक आपका निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, और यही निगेटिव चार्ज आपका, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यही निगेटिव चार्ज क्या होगा, ये जो सेंटर होगा आपका, ये सेंटर आपका, चूंकि सेंटर पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, तो इस सेंटर पे आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये जो सेंटर होगा आपका किस तरीके का बिहेव करेगा, ये सेंटर आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ये सेंटर, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसीलिए जो इनॉल फॉर्म होता है वो किस, टोटली जो आप इनॉल फॉर्म के अगर बारे में देखोगे तो इनॉल फॉर्म जो होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बॉन्ड यूनिट्स में गया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यही सेंटर क्या होगा आगे चलते के, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन, इस सेंटर के पास में क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका क्रिएट हो रहा है निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज यानी इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यही सेंटर आपका जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा उस सेंटर पे क्या करेगा, ये कार्बन आपका अटैक कर देगा। इसीलिए क्योंकि इस स्पीसीज के पास में एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका इनॉन फॉर्म होगा या एक आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो कीटो फॉर्म आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह, कीटो फॉर्म में कार्बन जो सेंटर होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, और इनॉल फॉर्म आपका किस नेचर का होता है, तो आपका इनॉल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है आपका इनॉल फॉर्म। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से इनॉल फॉर्म को जनरेट करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ इनॉल फॉर्म, जनरेशन ऑफ इनॉल, जनरेशन ऑफ इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से हम किस तरीके से क्या जनरेट करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन से किस तरीके से हम इनॉल फॉर्म जनरेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।